रपोर्ट यानी एक ऐसा गहरा संबंध जो दो लोगों के बीच विश्वास, समझदारी और सहजता को दर्शाता है। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि कैसे हम किसी भी व्यक्ति के व्यवहार, सोच और प्रतिक्रिया को समझ सकते हैं, चाहे वह दोस्त हो, सहकर्मी हो, ग्राहक हो या कोई अजनबी। लेखक एमिली एलिसन और लॉरेंस एलिसन ने इस पुस्तक में 4 प्रकार के लोगों की पहचान करवाई है, जो किसी बातचीत या रिश्ते में अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया करते हैं। इन 4 व्यवहारिक प्रकारों के माध्यम से आप यह समझ सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है और कैसे आपको उससे बात करनी चाहिए ताकि संवाद सफल और सकारात्मक हो। यह पुस्तक सिर्फ पढ़ने या समझने के लिए नहीं है, बल्कि इसे रोजमर्रा के जीवन में प्रयोग करने के लिए लिखा गया है, ताकि आप बेहतर कनेक्शन बना सकें, टकराव को कम कर सकें और लोगों को सही ढंग से पढ़ सकें। अध्याय 1, रैपोर्ट की मूल बातें। इस अध्याय की शुरुआत एक बेहद जरूरी सवाल से होती है। आप दूसरों के साथ एक मजबूत रिश्ता कैसे बनाते हैं? लेखकों का कहना है कि जब आप किसी के साथ गहराई से जुड़ना चाहते हैं, चाहे वह निजी रिश्ता हो या पेशेवर, तो आपको एक बात समझनी होगी। हर व्यक्ति का व्यवहार एक खास पैटर्न में होता है, और जब आप इन पैटर्न्स को पहचानना सीख जाते हैं, तब आप लोगों को पढ़ पाते हैं और उनसे सकारात्मक रिश्ता बना पाते हैं। लेखक बताते हैं कि हर इंसान 4 तरह के व्यवहारिक स्टाइल्स में से एक या मिश्रण में आता है। डोमिनेंट, ये लोग निर्णय लेने में तेज, आत्मविश्वासी और स्पष्ट होते हैं। इन्हें समय की कद्र होती है और ये सीधे मुद्दे पर आते हैं। उनसे बात करते समय आपको मजबूत और सीधा रहना चाहिए। पैसिव, ये लोग टकराव से बचते हैं, शांत रहते हैं और दूसरों की बातों को पहले सुनना पसंद करते हैं। इनके साथ संयम और धैर्य से संवाद करना बेहतर होता है। रिस्पॉन्सिव, ये लोग भावनाओं को महत्व देते हैं, बातों में शामिल होते हैं और खुलकर संवाद करते हैं। इनके साथ संबंध बनाने के लिए सहानुभूति और उत्साह जरूरी है। रेजिस्टेंट, ऐसे लोग हर चीज का विश्लेषण करते हैं, संदेह करते हैं और जल्दी से यकीन नहीं करते। इनके साथ तार्किक और तथ्यों पर आधारित बातचीत करनी चाहिए। रैपोर्ट क्यों जरूरी है? इस अध्याय में लेखक एक बात को बार बार दोहराते हैं। रैपोर्ट सिर्फ अच्छे लगने की बात नहीं है, यह प्रभावशाली संवाद और भरोसे की नींव है। अगर आप किसी को ठीक से समझ नहीं पाते, तो वह यही आपके शब्दों पर भरोसा नहीं करेगा, और अगर भरोसा नहीं होगा तो न रिश्ते टिकेंगे और न काम बनेगा। लोगों का व्यवहार समझना एक कौशल है और इसे सीखा जा सकता है। हर व्यक्ति का सोचने और प्रतिक्रिया देने का तरीका अलग होता है। रैपोर्ट बनाने का मतलब है, मैं समझता हूं कि आप कैसे सोचते हैं और मैं उसी भाषा में बात करूंगा। चाहे वो बॉस हो, क्लाइंट, पार्टनर या दोस्त, सही रवैया और समझ आपके संवाद को सफल बनाती है। अध्याय 2, रैपोर्ट बनाने के 4 तरीके। इस अध्याय में लेखक हमें बताने जा रहे हैं कि रैपोर्ट से संबंध बनाने के लिए हमें 4 मुख्य तरीके अपनाने चाहिए। ये तरीके हमारे व्यवहार, सोच और संवाद के तरीके पर आधारित होते हैं। रैपोर्ट बनाने का लक्ष्य न केवल संवाद को सरल बनाना है, बल्कि यह भी है कि हम एक दूसरे से बेहतर तरीके से जुड़ सकें। मिमिक्री, एक जैसे बनना, यह पहला तरीका है जिसमें हम सामने वाले व्यक्ति की कुछ खास आदतों या व्यवहारों की नकल करते हैं। इसका उद्देश्य यह होता है कि हम उनकी भावनाओं और व्यक्तित्व से मेल खाते हुए खुद को प्रस्तुत करें। उदाहरण के लिए, अगर सामने वाला व्यक्ति धीमी आवाज में बोलता है, तो आप भी धीमे बोल सकते हैं। अगर वो व्यक्ति शांति से बैठता है, तो आप भी शांत बैठ सकते हैं। यह तरीका समझने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन जब आप किसी व्यक्ति से मेल खाते हैं, तो वह खुद को आपके साथ सहज महसूस करता है। यह एक प्रकार का मिररिंग या आईने में देखने जैसा है, जहां आप सामने वाले के व्यवहार को अपनाकर खुद को उसी तरह प्रस्तुत करते हैं। यूजिंग सिमिलर लैंग्वेज, समान शब्द और शैली का इस्तेमाल। हर व्यक्ति का एक विशिष्ट संवाद करने का तरीका होता है। यदि आप उनकी भाषा को समझते हैं और उसी शैली में बात करते हैं, तो आप उनसे जुड़ने में सक्षम होंगे। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत तकनीकी शब्दों का इस्तेमाल करता है, तो आप भी उसी तरह के शब्दों का उपयोग कर सकते हैं। अगर कोई बहुत साधारण और सरल भाषा में बात करता है, तो आप भी सरल शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। समान भाषा का उपयोग करके आप सामने वाले से मानसिक रूप से जुड़ते हैं और यह साबित करते हैं कि आप उनकी सोच और दृष्टिकोण को समझते हैं। इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, भावनाओं को समझना और साझा करना। रैपोर्ट बनाने में सबसे महत्वपूर्ण कारक है भावनाओं की समझ। जब आप किसी व्यक्ति की भावनाओं को समझते हैं और उनके प्रति सहानुभूति दिखाते हैं, तो उनका भरोसा हासिल करना आसान हो जाता है। यह एक प्राकृतिक तरीका है जिससे लोग खुद को खोलते हैं और आपको अपने विचार साझा करते हैं।
उदाहरण, जब कोई व्यक्ति निराश या दुखी होता है तो आप उसे यह बता सकते हैं कि आप समझते हैं कि वह कैसा महसूस कर रहा है। जब किसी की खुशी का समय होता है तो आप उसे उत्साहित होकर बधाई दे सकते हैं और उसकी खुशी में साझेदार बन सकते हैं। भावनात्मक रूप से जुड़ने से सामने वाला व्यक्ति यह महसूस करता है कि आप केवल एक संवादक नहीं हैं, बल्कि आप उसकी वास्तविक भावनाओं की कद्र करते हैं। बिल्डिंग ट्रस्ट, भरोसा बनाना और दिखाना, यह तरीका रैपोर्ट के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। अगर सामने वाले व्यक्ति को आप पर भरोसा नहीं होगा तो वह आपके साथ गहरे स्तर पर जुड़ने का प्रयास नहीं करेगा। विश्वास बनाना एक समय लेने वाली प्रक्रिया है, लेकिन यह किसी भी रिश्ते में सफलता का प्रमुख आधार है। इसके लिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा, आप जो कहते हैं वह करते हैं। आप अपने शब्दों में ईमानदारी और सत्यता बनाए रखते हैं। आप सामने वाले को यह महसूस कराते हैं कि वह सुरक्षित है और उसे आपके साथ बात करने में कोई डर नहीं है। रैपोर्ट बनाने के लिए यह चारों तरीके एक साथ काम करते हैं। यदि आप इन तरीकों का सही तरीके से उपयोग करते हैं तो आप न केवल किसी के साथ अच्छा रिश्ता बना सकते हैं, बल्कि आप अपने संवाद को और भी प्रभावी बना सकते हैं। अगर आप इन तरीकों का अभ्यास करेंगे तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे आप लोगों के व्यवहार को समझने में अधिक सक्षम हो जाते हैं और इससे आपके रिश्ते भी और बेहतर होते हैं। यह सिर्फ पेशेवर जीवन में ही नहीं, बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी काम आता है। अध्याय 3, बॉडी लैंग्वेज और रैपोर्ट का निर्माण। इस अध्याय में लेखक यह समझाते हैं कि रैपोर्ट बनाने में शरीर की भाषा, बॉडी लैंग्वेज का कितना महत्वपूर्ण योगदान है। बातचीत का केवल एक हिस्सा शब्द होते हैं, अन्यथा हमारे शरीर, चेहरे के हाव भाव और इशारे भी बहुत कुछ कह सकते हैं। यह अध्याय हमें बताता है कि रैपोर्ट बनाने के लिए सिर्फ शब्दों का ही नहीं, बल्कि शरीर की भाषा का भी सही उपयोग करना चाहिए। चेहरे के हाव भाव या भावनाएं किसी भी बातचीत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। हमारा चेहरा हमारी आंतरिक भावनाओं और विचारों को प्रदर्शित करता है। जब आप सामने वाले से संपर्क बनाते हैं तो आपके चेहरे के हाव भाव यह संकेत देते हैं कि आप उस व्यक्ति के साथ संवाद करने में कितने सहज हैं। स्माइली, एक सच्ची मुस्कान से आप सामने वाले को सहज महसूस करा सकते हैं। यह दिखाता है कि आप खुले दिल से बात करना चाहते हैं। मुस्कान से रिश्तों में विश्वास और आराम पैदा होता है। आंखों का संपर्क, सामने वाले से आंखों में आंखें डालकर बात करना यह दर्शाता है कि आप ईमानदार हैं और उनका ध्यान पूरी तरह से उनकी बातों पर है। आंखों से संपर्क बनाए रखना रैपोर्ट के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चेहरे की लकीरें, जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो आपके चेहरे पर बनी लकीरें या रेखाएं यह संकेत देती हैं कि आप उसकी बातों से सहमत हैं या नहीं। यदि आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं तो सामने वाला महसूस कर सकता है कि आप उनकी बातों को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हाथों और शरीर का इस्तेमाल, हैंड जेस्चर्स एंड पोस्चर, हाथों का इशारा भी रैपोर्ट में एक अहम भूमिका निभाता है। हम अक्सर अपनी भावनाओं और विचारों को बिना शब्दों के सिर्फ हाथों से व्यक्त करते हैं। हाथों का इस्तेमाल, जब आप किसी से बात करते हैं तो कभी कभी आप अपने हाथों को स्वाभाविक रूप से इशारा करने के लिए उठाते हैं। यह सामने वाले को यह संदेश देता है कि आप सक्रिय रूप से बात कर रहे हैं और उसे सुन रहे हैं। शरीर की मुद्रा, पोस्चर, शरीर की मुद्रा भी यह दर्शाती है कि आप किसी से जुड़ने के लिए तैयार हैं या नहीं। अगर आप सामने वाले से झुके हुए हैं और खुली मुद्रा में हैं तो यह संकेत देता है कि आप खुले और स्वागत योग्य हैं। हाथों को जोड़ना या बांधना, यदि आप किसी से बात करते समय अपने हाथों को जोड़ लेते हैं या बांध लेते हैं तो यह संकेत हो सकता है कि आप किसी से बंद या असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यह रैपोर्ट बनने में रुकावट डाल सकता है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति यह महसूस कर सकता है कि आप खुलकर नहीं बोल रहे हैं। आवाज और बोलने का तरीका, टोन ऑफ वॉइस एंड स्पीकिंग स्टाइल, सिर्फ शब्द ही नहीं, हमारी आवाज और बोलने का तरीका भी रैपोर्ट बनाने में अहम भूमिका निभाता है। आवाज का स्वर, टोन ऑफ वॉइस, जब आप किसी से बात करते हैं तो आवाज का उच्चारण भी काफी महत्वपूर्ण होता है। अगर आपकी आवाज ऊंची और दृढ़ है तो यह संकेत हो सकता है कि आप आत्मविश्वासी हैं, जबकि अगर आप बहुत धीमे बोलते हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपके आत्मविश्वास को कम समझ सकता है। बोलने की गति, पेस ऑफ स्पीच, यदि आप जल्दी जल्दी बोलते हैं तो यह संकेत हो सकता है कि आप तनाव महसूस कर रहे हैं। वहीं अगर आप बहुत धीरे धीरे बोलते हैं तो यह सामने वाले को यह सोचने पर मजबूर कर सकता है कि आप उदास हैं या सोचने में समय ले रहे हैं। एक संतुलित गति से बोलना रैपोर्ट बनाने में मदद करता है। शारीरिक दूरी और संपर्क, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी एंड टच,
शारीरिक दूरी भी रैपोर्ट के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सामने वाले से दूरी बनाए रखना। जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि आप बहुत अधिक पास या बहुत दूर नहीं जा रहे हैं। अगर आप बहुत करीब होते हैं तो यह सामने वाले को असहज महसूस करा सकता है। वहीं बहुत दूर रहना भी यह संकेत हो सकता है कि आप उस व्यक्ति से जुड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। स्पर्श, टच। हल्का और उचित स्पर्श किसी व्यक्ति से रैपोर्ट बनाने में सहायक हो सकता है। जैसे हाथ मिलाना या हल्का हाथ रखने से आप सामने वाले को यह एहसास करा सकते हैं कि आप उनका सम्मान करते हैं और आप उनके साथ एक जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। रैपोर्ट बनाए रखने के संकेत। सिग्नल्स फॉर मेंटेनिंग रैपोर्ट। रैपोर्ट बनाए रखने के लिए आपको लगातार अपने शरीर की भाषा और संवाद की स्थिति पर ध्यान देना होता है। जब आप किसी के साथ अच्छा रैपोर्ट बनाए रखते हैं तो आप यह देख सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपके साथ अधिक खुलकर बात करने लगता है। वह आपके शारीरिक संकेतों को समझता है और आपकी भावनाओं के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। वह आपके द्वारा किए गए इशारों और संकेतों का पालन करता है। इस अध्याय में लेखक ने बताया कि रैपोर्ट बनाने के लिए केवल शब्दों की मदद से नहीं, बल्कि हमारे शरीर की भाषा, इशारों और आवाज का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। जब आप इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए संवाद करते हैं तो आप सामने वाले से बेहतर जुड़ाव स्थापित कर सकते हैं। अध्याय 4, रैपोर्ट को बनाए रखना और सुधारना। इस अध्याय में लेखक ने रैपोर्ट को बनाए रखने और उसे बेहतर बनाने के कुछ महत्वपूर्ण तरीकों पर चर्चा की है। रैपोर्ट केवल शुरुआत में बनाने का काम नहीं है, बल्कि इसे लंबे समय तक बनाए रखना और उसे निरंतर सुधारना भी जरूरी है। इसे समझने के लिए लेखक ने कुछ प्रभावी उपाय और रणनीतियां दी हैं जो आपके व्यक्तित्व और आपकी बातचीत को बेहतर बना सकती हैं। सक्रिय सुनवाई, एक्टिव लिसनिंग। रैपोर्ट बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक सक्रिय सुनवाई है। जब आप किसी से बात करते हैं तो यह जरूरी है कि आप पूरी तरह से उनकी बातों को सुनें और उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास करें। सुनने का तरीका। जब सामने वाला व्यक्ति बात करता है तो केवल उनके शब्दों को नहीं, बल्कि उनके इरादों और भावनाओं को भी समझने की कोशिश करें। आपको यह पता होना चाहिए कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है, न केवल क्या कह रहा है। प्रतिक्रिया देना। सक्रिय सुनवाई का मतलब केवल चुप रहकर सुनना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि आप उस व्यक्ति की बातों को समझें और उचित प्रतिक्रिया दें। जैसे, मुझे समझ में आ रहा है कि आप परेशान हैं, या यह काफी दिलचस्प है, मुझे इसके बारे में और बताएं। इस तरह से आप रैपोर्ट बनाए रखते हैं और व्यक्ति को यह महसूस होता है कि आप उनकी बातों को महत्व दे रहे हैं। सम्मिलित शरीर की भाषा, मिररिंग बॉडी लैंग्वेज। शरीर की भाषा का सही इस्तेमाल रैपोर्ट को बनाए रखने में बहुत मददगार हो सकता है। एक असरदार तरीका है सम्मिलित शरीर की भाषा, मिररिंग बॉडी लैंग्वेज। इसका मतलब है कि आप सामने वाले व्यक्ति के शरीर के हाव भाव और मुद्रा को अपने हिसाब से थोड़ा सा समायोजित करें। समझना, अगर सामने वाला व्यक्ति धीरे धीरे बात कर रहा है तो आप भी थोड़ा धीमा बोल सकते हैं। इसी तरह अगर वे अपनी बातों को जोर देकर कह रहे हैं तो आप भी अपनी बातों में थोड़ी मजबूती ला सकते हैं। यह संकेत देता है कि आप उस व्यक्ति के साथ पूरी तरह से जुड़े हुए हैं और उनके विचारों को समझ रहे हैं। सावधान रहना। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि रैपोर्ट बनाए रखने के लिए आपको जरूरत से ज्यादा नकल नहीं करनी चाहिए। शरीर की भाषा का एक छोटे और स्वाभाविक रूप में समायोजन पर्याप्त होता है। सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव एटीट्यूड। रैपोर्ट को बनाए रखने के लिए हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना बेहद जरूरी है। एक सकारात्मक और आशावादी दृष्टिकोण न केवल आपकी बातचीत को बेहतर बनाता है, बल्कि यह सामने वाले व्यक्ति के साथ एक मजबूत और सुखद संबंध बनाने में मदद करता है। सकारात्मक शब्दों का प्रयोग। आपके द्वारा बोले गए शब्दों का बहुत असर पड़ता है। जब आप सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे मुझे खुशी है कि आपने यह मुद्दा उठाया, या यह बहुत अच्छा विचार है, तो सामने वाला व्यक्ति आपसे जुड़ा हुआ महसूस करता है। सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज। आपकी बॉडी लैंग्वेज भी सकारात्मक होनी चाहिए, जैसे खुला शारीरिक रूप, हल्की मुस्कान और सामने वाले से जुड़ा हुआ संपर्क दिखाते हुए आप सकारात्मक प्रभाव बना सकते हैं। कठिन स्थितियों में रैपोर्ट बनाए रखना, मेंटेनिंग रैपोर्ट इन डिफिकल्ट सिचुएशंस। कभी कभी आपको ऐसे लोगों से संवाद करना पड़ सकता है जो कठोर या चुनौतीपूर्ण होते हैं, या आपको ऐसे स्थितियों का सामना करना पड़ता है। रैपोर्ट बनाए रखना मुश्किल होता है। इस तरह की स्थिति में निम्नलिखित तरीकों का पालन करना चाहिए। धैर्य रखें। जब सामने वाला व्यक्ति गुस्से में हो या तनाव महसूस कर रहा हो तो आपको धैर्य बनाए रखना चाहिए।
न केवल आपको शांत रहना चाहिए बल्कि सामने वाले के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करनी चाहिए। सकारात्मक हल निकालें। कठिन परिस्थितियों में रैपोर्ट बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप समस्याओं का समाधान सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से पेश करें। यह दिखाता है कि आप किसी भी स्थिति में शांति बनाए रख सकते हैं और सामने वाले को हल ढूंढने में मदद कर सकते हैं। निरंतर सुधार। रैपोर्ट केवल शुरुआत में नहीं बनता, बल्कि यह निरंतर रूप से सुधारने की प्रक्रिया है। आपके द्वारा की गई छोटी छोटी कोशिशें और सुधार रैपोर्ट को मजबूती प्रदान करते हैं। स्वयं का मूल्यांकन। अपने आप का मूल्यांकन करें और यह देखें कि आप कैसे बेहतर रैपोर्ट बना सकते हैं। क्या आपके शरीर की भाषा बेहतर हो सकती है? क्या आप और अधिक सटीक तरीके से सक्रिय रूप से सुन सकते हैं? प्रतिक्रिया प्राप्त करना। किसी से फीडबैक लें कि आप किस प्रकार और अधिक प्रभावी तरीके से रैपोर्ट बना सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि आप हमेशा सीख सकते हैं और अपनी रणनीतियों को बेहतर बना सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ रैपोर्ट। जब आप सही तरीके से रैपोर्ट बनाए रखते हैं तो इसके कई लाभ होते हैं। रैपोर्ट सिर्फ पेशेवर जीवन में ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी मदद करता है। इसके कुछ प्रमुख लाभों में शामिल हैं। बेहतर संबंध। रैपोर्ट आपको बेहतर संबंध बनाने में मदद करता है। जब आप किसी से अच्छे रिश्ते बनाते हैं तो आप उनकी मदद प्राप्त कर सकते हैं और वे आपकी मदद करने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं। विश्वास बढ़ता है। रैपोर्ट से आप विश्वास बढ़ाते हैं। जब सामने वाला व्यक्ति आपसे जुड़ा हुआ महसूस करता है तो वह आपके साथ सहयोग करने के लिए अधिक तैयार होता है। संवाद में सुधार। रैपोर्ट बनाए रखने से आपके संवाद कौशल में भी सुधार होता है। आप बेहतर तरीके से संवाद करते हैं और सामने वाले से अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त करते हैं। रैपोर्ट केवल शब्दों के आदान प्रदान का परिणाम नहीं है, बल्कि यह एक प्रक्रिया है जिसमें शरीर की भाषा, भावनाएं और संचार के विभिन्न पहलुओं का योगदान होता है। जब आप इन पहलुओं का सही तरीके से उपयोग करते हैं तो आप न केवल रैपोर्ट बना सकते हैं बल्कि उसे लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। इस अध्याय में बताए गए सिद्धांतों को अपनाकर आप किसी भी स्थिति में रैपोर्ट बनाए रखने में सक्षम हो सकते हैं, अपने रिश्तों को और भी मजबूत बना सकते हैं। अध्याय 5, प्रभावी संवाद के लिए रैपोर्ट का उपयोग। इस अध्याय में लेखक ने रैपोर्ट को प्रभावी संवाद के एक अनिवार्य हिस्से के रूप में देखा है। जब आप रैपोर्ट का सही उपयोग करते हैं तो यह आपके संवाद को और भी प्रभावशाली और सकारात्मक बना सकता है। यह अध्याय रैपोर्ट को बेहतर बनाने और प्रभावी संवाद के तरीकों को विस्तार से समझाता है। रैपोर्ट और प्रभावी संवाद का संबंध। रैपोर्ट और प्रभावी संवाद के बीच एक गहरा संबंध है। रैपोर्ट का उद्देश्य केवल किसी से अच्छा संबंध बनाना नहीं है, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि दोनों पक्ष एक दूसरे से प्रभावी तरीके से संवाद कर सकें। समझने की क्षमता। जब रैपोर्ट स्थापित होता है तो दोनों पक्ष एक दूसरे की बातों को आसानी से समझ पाते हैं। इससे संवाद में कोई रुकावट नहीं आती और विचारों का आदान प्रदान सुगमता से होता है। भावनाओं का आदान प्रदान। रैपोर्ट के कारण लोग अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी डर या संकोच के साझा कर पाते हैं। इससे बातचीत में गहरी समझ और संबंध विकसित होते हैं। सवालों का महत्व। द इंपॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चंस। प्रभावी संवाद के लिए एक और महत्वपूर्ण तत्व है सवालों का सही तरीके से उपयोग। सवाल पूछना न केवल आपके संवाद को दिशा देता है, बल्कि यह रैपोर्ट को भी बनाए रखता है। सकारात्मक सवाल। संवाद के दौरान सकारात्मक सवाल पूछना, जैसे आपका विचार इस बारे में क्या है या आप इस स्थिति को कैसे देखते हैं, सामने वाले व्यक्ति को यह महसूस कराता है कि आप उनकी राय और विचारों को महत्व देते हैं। सवालों के जरिए रैपोर्ट बनाना। जब आप सही सवाल पूछते हैं तो आप सामने वाले को यह एहसास दिलाते हैं कि आप उनकी बातें समझना चाहते हैं। इससे रैपोर्ट मजबूत होता है और संबंध गहरे होते हैं। रैपोर्ट और विश्वास। विश्वास किसी भी संबंध की नींव है और रैपोर्ट इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब लोग आपसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं तो वे आपको अपना विश्वास देते हैं और यह विश्वास बेहतर संवाद और रिश्तों का कारण बनता है। सुनिश्चित करना। रैपोर्ट बनाए रखने के दौरान आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति आपसे विश्वास कर सके। यह तभी संभव है जब आप उन्हें ईमानदारी, समझदारी और समर्थन का एहसास दिलाएं। विश्वास को बढ़ावा देना। रैपोर्ट के दौरान आपको यह दिखाना होगा कि आप सामने वाले की भावनाओं और विचारों का आदर करते हैं। इससे विश्वास बढ़ता है और यह रिश्ते में और गहराई लाता है। शरीर की भाषा का सही उपयोग। यूजिंग बॉडी लैंग्वेज इफेक्टिवली। शरीर की भाषा रैपोर्ट बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि आप सही तरीके से शरीर की भाषा का उपयोग करते हैं
तो आप प्रभावी रूप से संवाद कर सकते हैं और बेहतर रैपोर्ट स्थापित कर सकते हैं। समझना, जब आप किसी से बात करते हैं तो यह जरूरी है कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को नियंत्रित करें, जैसे आपकी आंखों का संपर्क, चेहरा, हाथों की स्थिति और आपकी मुद्रा सब कुछ रैपोर्ट को प्रभावित करता है। सहानुभूति दिखाना, आपके चेहरे पर मुस्कान, सिर का हल्का सा हिलाना और आपके शरीर की अन्य छोटी छोटी हरकतें सामने वाले को यह महसूस कराती हैं कि आप उनकी बातों को पूरी तरह से समझ रहे हैं। यह रैपोर्ट को और मजबूत बनाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस का उपयोग, यूजिंग इमोशनल इंटेलिजेंस। रैपोर्ट बनाए रखने के दौरान इमोशनल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा योगदान होता है। यह आपको अपने और सामने वाले के भावनाओं को समझने और उन्हें सही तरीके से प्रबंधित करने में मदद करता है। भावनाओं की पहचान, एक व्यक्ति को यह समझने की आवश्यकता होती है कि सामने वाले के भावनाओं का क्या प्रभाव पड़ रहा है। यदि आप यह पहचान पाते हैं कि वह व्यक्ति गुस्से या तनाव में है, तो आप अपनी बातचीत को शांति से नियंत्रित कर सकते हैं। सहानुभूति का प्रयोग, इमोशनल इंटेलिजेंस का दूसरा पहलू यह है कि आप सामने वाले के भावनाओं से सहानुभूति महसूस करें। अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो आप उसे यह एहसास दिला सकते हैं कि आप उसकी भावनाओं को समझते हैं और उसका समर्थन करते हैं। रैपोर्ट बनाए रखना और जटिल परिस्थितियों में संवाद, मेंटेनिंग रैपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन चैलेंज सिचुएशंस। रैपोर्ट केवल आसान परिस्थितियों में नहीं बनाया जा सकता, बल्कि यह जटिल और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी बनाए रखा जा सकता है। लेखक ने बताया है कि जब स्थितियां तनावपूर्ण हो तो भी रैपोर्ट को बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। धैर्य और समझ, जब स्थिति जटिल हो तो आपको धैर्य से काम लेना चाहिए। सामने वाले की भावना को समझने की कोशिश करें और उसकी भावनाओं का सम्मान करें। सकारात्मक समाधान पेश करें, जटिल परिस्थितियों में आपको सकारात्मक समाधान पेश करना चाहिए। यह रैपोर्ट को बनाए रखता है और रिश्ते को मजबूत करता है। रैपोर्ट और नेतृत्व, रैपोर्ट एंड लीडरशिप। लीडरशिप के संदर्भ में रैपोर्ट का महत्व और भी बढ़ जाता है। एक अच्छा नेता वह है जो रैपोर्ट बनाए रखता है और अपने टीम के सदस्य से प्रभावी संवाद करता है। रैपोर्ट नेतृत्व कौशल का एक अभिन्न हिस्सा है। टीम से जुड़ाव, जब एक नेता अपनी टीम के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखता है तो टीम अधिक प्रेरित और एकजुट रहती है। यह प्रभावी निर्णय लेने में भी मदद करता है। सकारात्मक दिशा, एक नेता जब अपनी टीम के साथ रैपोर्ट बनाए रखता है तो वह उन्हें सकारात्मक दिशा में मार्गदर्शन कर सकता है और उन्हें अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रेरित कर सकता है। रैपोर्ट केवल एक सरल और अस्थायी स्थिति नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर और विकसित होने वाली प्रक्रिया है। प्रभावी संवाद और रिश्तों के लिए रैपोर्ट का उपयोग बहुत आवश्यक है। इस अध्याय में बताई गई रणनीतियां आपको न केवल बेहतर संवाद बनाने में मदद करेंगी, बल्कि आपको अन्य लोगों के साथ अधिक प्रभावी और सकारात्मक तरीके से जुड़ने का अवसर भी प्रदान करेंगी। रैपोर्ट बनाए रखना एक कला है और इसे सही तरीके से प्रयोग करने से आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफलता की संभावना बढ़ सकती है।